हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो हम बनाते हैं वीडियोस ऑन स्टडी, वर्क एंड लाइफ इन जर्मनी। तो आज का हमारा वीडियो है ऑन हाउ यू कैन डू मास्टर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और इसके लिए हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट, श्रद्धा। हाय श्रद्धा। हाय। सो श्रद्धा का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है एंड शी ऑल्सो मेक्स लवली वीडियोस लाइफ इन जर्मनी, लाइफ स्टडी एंड वर्क इन जर्मनी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्रद्धा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यस, तो श्रद्धा वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो श्रद्धा, सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपका थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप जर्मनी कैसे आए, आपकी जर्नी कैसी थी एंड आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया। ओके, तो मेरा नाम श्रद्धा है और मैं 2018 में यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आई इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन। और जैसे कि सब लोग चीप ऑप्शंस, अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढते हैं टू डू देयर मास्टर्स, तो इसीलिए मैंने भी जर्मनी को ही चूज़ किया क्योंकि कनाडा, यूएस, यूके तुम्हें पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। और मैं इंडिया में वर्क कर रही थी, 3 साल मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था, तो मेरे पास उतनी ही सेविंग्स थे, इतने नहीं थे कि मैं वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में जा पाऊँ। और जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है और फ्री एजुकेशन है सबके लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए भी, तो इसीलिए। और यूरोप है, तो ये रीज़न मेन था कि यूरोप भी है, तो ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए, शेंजन एरिया और ये सब, तो इसीलिए ओवरऑल जर्मनी मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा और इसीलिए मैंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन में एडमिशन लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ये फील्ड में अगर मास्टर्स करना है, हाउ कैन दे फाइंड यूनिवर्सिटीज, कौन से वेबसाइट्स है? इंस्ट्रूमेंटेशन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ, और क्या क्या लाइक ऑप्शंस है या क्या ऐसे कुछ जनरलाइज फील्ड्स है जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एक पार्ट होगा, तो वो डिटेल। ओके, तो अगर जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ अबाउट मेजरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो हर चीज़ का मेजरमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, यू नेम इट, हर चीज़। तो आजकल ये जो आप जिस चीज़ को भी ऑटोमेट कर रहे हो तो मेजरमेंट भी होना चाहिए, तो ये फील्ड मैकेट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड रहता है, तो ये एक मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप सेंसर्स रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेंसर मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर हो जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। तो मैंने जब कोर्सेज ऐसे रिलेटेड देखे तो उसमें मुझे एक तो सेंसर्स कार्लसरूहे में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और कोर्स है, पर वो शायद समर सेमेस्टर में आई गेस, और मैं विंटर सेमेस्टर के लिए देख रही थी। और मुझे ये इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि मेरी बैचलर्स इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो मुझे ये था कि और कुछ हो ना हो, ये तो मेरे लिए है ही, क्योंकि मेरी नाम ही मैच कर रहा है, बैचलर्स भी और तो मास्टर्स से रिलेटेड हो जाएगा, तो यहाँ तो मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा। एक तरह से मैंने बैकअप रखा था इसको। और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी इंस्ट्रूमेंटेशन में ही था, क्या कहते हैं, सेंसर्स से रिलेटेड था, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बट मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूँगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एक मिक्सचर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप ऐसे अगर जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, मैकेट्रॉनिक्स में भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसमें भी एक इंटरफेस रहता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें भी मेरे जो स्टूडेंट्स साथ में थे जो तो वो भी मैकेनिकल फील्ड से थे, इलेक्ट्रिकल से थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, इंस्ट्रूमेंटेशन से थे, क्योंकि ये मिक्सचर है, तो सारे मिक्सचर ऑफ यू कैन से कोर्सेज बैचलर्स जिन्होंने किया है वो इसमें थे। ओके, तो इस पे जस्ट एक एडिशन, अगर कोई आईओटी में इंटरेस्टेड है तो क्या उनके लिए भी ये एक ऑप्शन होगा या नहीं? ओके। तो अब बात करते हैं आपके कोर्स स्पेसिफिक। तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, कौन से यूनिवर्सिटी से की, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी एंड लाइक कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स थे, जीआरई मैंडेटरी थी, जीमैट आपने दिया था, वो सारी चीज़ें।
तो जो रिक्वायरमेंट थी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस येना से हूँ। ओके। तो इसको अगर जर्मन में कहे तो हॉक्सशूल येना, तो अर्न्स्ट आबर्ग हॉक्सशूल येना। तो हम नाम लिख लेंगे। हाँ, आप लिख लेना। तो क्या है कि यहाँ पर एज सच कोई स्पेसिफिक GRE या गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Okay. ना GMAT। बस इसमें ये है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कहा जाता है कि अगर गेट स्कोर है तो इट इज़ गुड। वो उनके लिए होता है जिनकी मे बी परसेंटेज अच्छी नहीं है, बट वो अब चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना, तो Okay. यहाँ पे भी ऑप्शनल में ही है गेट। अच्छा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको देना है, अगर आपके परसेंटेज कम है तो ऑफ कोर्स आप गेट दे सकते हो। तो अदर रिक्वायरमेंट्स में जो रिक्वायर्ड था कि आपके बैचलर स्कोर, ठीक है, आपके क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स के फॉर्म भरना था, और दूसरी बात ये यूनियन असिस्ट के थ्रू नहीं था। अच्छा, ये डायरेक्टली ये आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई करना है। 25 यूरोज फीस थी जो सबमिट करनी थी फॉर ग्रेड कन्वर्जन, ये खुद ही करेंगे। ओके। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे पासपोर्ट की कॉपी होती है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस लेटर मैंने लगा दिया था कि 3 साल का मेरे पास वर्क, मतलब उस टाइम पे 2.5 था, 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास। ये बहुत ही एडवांटेजेस होता है, बिकॉज जो हॉक्सशूल होते हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो एज अ प्लस पॉइंट गिना जाता है। तो मेरे पास सेम फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस था। मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन मुझे लगता है बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें मैंने मेंशन किया था अपने प्रोफेसर का नाम जो मुझे मास्टर्स में पढ़ाएगा, तो कि मैं उन प्रोफेसर के साथ मतलब रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन मटेरियल्स ऑफ सेंसर्स जो कोर्स है, एंड दिस प्रोफेसर आई वांट टू वर्क विद हिम। तो ये एक होता है कि आप स्पेसिफिकली कोर्स के बारे में, उसके प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हो, दैट शोज़ कि आपने रिसर्च किया है, आपने करिकुलम पढ़ा है, आपको पता है प्रोफेसर कौन है। और अगर आप ऐसे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हो देन इट इज़ अ पॉजिटिव। और ये मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे भी बोलती हूँ कि आप स्पेसिफिक रहो, आप जनरल मत लिखो कि सबको भेज दिया, बराबर। तो वो भी रिजेक्शन सबको नाम चेंज करके भेज देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्पेसिफिक रखो। ये आपने बहुत ही सही पॉइंट बताया श्रद्धा। हाँ। एंड थोड़ा आपके कोर्स के बारे में बताइए, लाइक हाँ। कितने ड्यूरेशन का था, हाँ। एंड क्रेडिट्स क्या थे, या मतलब इंटर्नशिप्स वगैरह कैसा मैंडेटरी थे या हाँ, कैसे? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मेरे कोर्स में क्या था कि इसमें मैंडेटरी इंटर्नशिप थी। ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 120 क्रेडिट्स। और मेरे को एक और कोर्स में एडमिशन मिला था, रिन्यूएबल एनर्जी इन एचिंगोस्टाट। तो वहाँ पे वो 3 सेमेस्टर का था, 90 क्रेडिट्स थे। पर जब मैंने डिस्कशन किया अपने पेरेंट्स के साथ, और मेरे पापा क्या कहते हैं इसी में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बोला कि 120 क्रेडिट्स के साथ जाओ, क्योंकि वो मास्टर्स, एक पर्टिकुलर मास्टर्स है, 2 साल की है, मतलब जो भी था। यहाँ पे भी अगर तुम्हें वापस आना है तो वो मास्टर्स गिनी जाएगी अच्छे से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मेरा क्राइटेरिया था, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो मेरा अपना क्राइटेरिया था। हालांकि ये हॉक्सशूल है, हालांकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है, जो कि मोस्टली 90 क्रेडिट्स की होती है, फिर भी ये 120 क्रेडिट्स की थी, क्योंकि इसमें मैंडेटरी इंटर्नशिप थी। तो ये जो मैंडेटरी इंटर्नशिप एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा था, इसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस कोर्स में, बिकॉज ये एक एक्सपोजर देता है, तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, और तुम्हें कंपनीज़ अगर तुम्हारे कोर्स में मैंडेटरी इंटर्नशिप है तो ज़्यादा प्रेफर करती हैं तुम्हें ओवर अदर स्टूडेंट्स जिनके में मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं होती। और ये मैंने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में भी लिखा था कि वाई आई लव दिस कोर्स या लाइक दिस कोर्स इज़ बिकॉज आई लाइक टू डू मोस्टली इंटर्नशिप्स। और मैंने अपने बैचलर्स में 2 इंटर्नशिप्स करी हुई थी, एक वॉलंटियर ट्रेनिंग करी हुई थी, तो 3 एक तरह से एक्सपीरियंस लिए हुए थे। तो मैंने ये चीज़ भी मेंशन करी थी कि वाई आई लाइक दिस कोर्स। तो कोर्सेज अगर मैंडेटरी इंटर्नशिप वाले हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस रखना, बिकॉज आपको इंटर्नशिप इजीली मिलेगी। तो ये करिकुलम पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि क्या है। तो करिकुलम पढ़ो, उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, उसके हिसाब से अपने सर्टिफिकेट्स लगाओ, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर फिर मैं जो आपसे समझा उसमें ये भी कहूँगा कि जब कोई भी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो देखे जो उन्होंने रिलेवेंट पढ़ाई की है बैचलर्स में, हाउ इज़ इट रिलेटिंग टू मास्टर्स। ऐसे ही उठ के किसी भी कोर्स में मत अप्लाई करें। एग्जैक्टली करेक्ट। तो अब फिर बात करते हैं कि जब आप मास्टर्स कर रहे थे तो अपने पार्ट टाइम जॉब्स किए थे, स्टूडेंट जॉब्स किए थे?
मैंने स्टूडेंट जॉब्स नहीं किए थे, मैंने बस 2 महीने बहुत ही अजीब इंसिडेंट या लकी या कुछ ऐसा कह लो कि मैं एक जगह, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे फ्री अमेज़ॉन कूपन मिल रहा है, ये सर्वे अटेंड करके आओ, तो मतलब ये स्टूडेंट्स में बहुत बातें फैलती हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे फ्री मनी मिलती है वो सब फैल जाती है, इंडियंस में भागो। तो हम भी वहाँ पे सर्वे करने गए थे, तो वहाँ पे एक, उसके बाद वो एक फॉर्म भरवा रहे थे कि वुड यू बी इंटरेस्टेड अगर हम कोई जॉब ऑफर करें तो मैंने भर दिया था नॉर्मल, मुझे लगा ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत है, अभी सर्वे से 20 यूरो वाला कूपन अमेज़ॉन से मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो करा, उसके बाद ना कुछ दिन बाद उनका ईमेल आता है कि हमें मिनी जॉब हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड। मुझे बाकी सबने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि शायद उन्हें पता था कि ये बहुत कम पे कर रहे हैं या जो भी है, बट मुझे नहीं पता था। तो मैं वहाँ पे गई उनके ऑफिस में, तो मिनी जॉब में जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने पर आवर्ली वाला कुछ मांगा उनसे, तो वो मान गए, पता नहीं कैसे वो मान गए। तो काम बहुत अच्छा था, कंप्यूटर के आगे बैठ के मुझे कुछ वो लोग फिंगरप्रिंट रिलेटेड कुछ कर रहे थे, तो कंप्यूटर पर ही था। तो वैसे मैंने सिर्फ 1 महीने किया, फिर उन्होंने कहा हमें 1 महीने और करवाना है, तो बस वो 2 महीने मैंने 450 यूरोज़ वाली 2 महीने की मिनी जॉब करी है। बाकी मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करी क्योंकि मेरा टाइम चैनल पे जाता था और बाकी मुझे ग्रेड्स पे और अपनी इंटर्नशिप थीसिस पे फोकस रखा। तो जॉब खुद मेरे पास आई थी तो इसीलिए मैंने करी थी, वरना मैंने कभी ढूंढा भी नहीं। एंड आपने इंटर्नशिप कहाँ पे की थी एंड क्या फील्ड था आपका? हाँ, तो जैसे कि मेरी डिग्री पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर्स पे थी, तो मैंने इंटर्नशिप और थीसिस भी सेंसर्स पे की थी, जो कि गैस सेंसर्स से रिलेटेड थी। आप कंपनी का नाम बता सकते हैं? हाँ, तो वो मेरी कंपनी ल्यूबेक में ड्रेगर करके है। ड्रेगर इज़ इंटरनेशनल कंपनी, तो उनके साथ मैंने इंटर्नशिप और थीसिस गैस सेंसर्स पे करी थी, जो कि पेड थी। एंड ये आप अपने इंटर्नशिप्स को आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, माइंड प्रैक्टिकम, इंडीड, इन सब पे ऑफर्स रहते हैं। और उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ था कि दे विल पे 700 यूरोज़ पर मंथ, तो दैट वाज इनफ टू सर्वाइव इन ल्यूबेक। तो इट वाज अ पेड इंटर्नशिप एंड दैट्स हाउ आई सर्वाइव। ये इंग्लिश स्पीकिंग? हाँ, मतलब एक होता है ना कि जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, और वो हालांकि कंपनी इतने इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, बट स्टिल बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल दे वांट यू, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सब। तो इस फील्ड में लेटेस्ट से किसी को आगे फुल टाइम जॉब करना है आफ्टर मास्टर्स, तो जर्मन की प्रिपरेशन उन्हें ड्यूरिंग मास्टर्स कैसे करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने नहीं करी ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे जॉब ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा। और कैसे करनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, इतना फुली लोडेड नहीं होते हो आप मास्टर्स में, तो कुछ टाइम आप अपना जर्मन सीखने के लिए रखो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। जब आपको जॉब्स चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, थीसिस चाहिए, तो अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ढूंढने के लिए। तो आप टाइम डिवाइड करो, ठीक है, पार्ट टाइम करो, पर अपना फोकस ये जर्मन सीखने पे भी रखो, वो इम्पोर्टेंट है जॉब्स के लिए। तो आप बता सकते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स का मतलब स्कोप क्या है? हाँ, तो मेरे इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो मैंने बताया, मिक्सचर ऑफ ब्रांचेस है, तो यहाँ पे स्कोप भी बहुत ही मिक्सचर में है। तो कुछ मेरे जो मतलब स्टूडेंट्स साथ में थे, बैचमेट्स, वो कुछ डिज़ाइनिंग में गए हैं, जो मैकेनिकल से रिलेटेड थे, ठीक है। कुछ गए हैं सिमुलेशन में, अगर उनको सिमुलेशन में जाना है, तो कुछ गए हैं मशीन लर्निंग में भी गए हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ, क्योंकि पाइथन भी एक लैंग्वेज थी वहाँ पे, ठीक है। सेंसर्स में गए हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, ऑटोमेशन में गए हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने भी मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़े इसमें, कुछ फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, और ऐसे ही जो मैकेनिकल वाले थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़े। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं कि आप कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो, फिर उसी बेसिस पे आप थीसिस करोगे, फिर उसी बेसिस पे आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो you can go in designing, in simulation, in research work, in sensors, in project engineer,
So endless काफ़ी opportunity options. based on your interest. So if someone in mechanical has low score, I would say कि mechanical में बहुत competition है, नहीं मिल रहा, आपके 1-2 साल का work experience है, 70s में percentage है, तो आप ट्राई कर सकते हो. बेस्ड ऑन दिस कोर्स यू कैन प्रूव योर सेल्फ. और आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप का एडवांटेज है, बार बार आप इंटर्नशिप ले सकते हो मैंडेटरी दिखा के, भले ही आपने कर लिया है. तो ऐसे करके आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन करके अपने से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड फील्ड में आप जॉब ढूंढ सकते हो, की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो आपने एक चीज़ जो बताई कि काफ़ी अलग अलग एरियाज में काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का भी जिक्र आपने किया. तो वाइल स्टडिंग दिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब होंगे ही जो आपने बताया, और कुछ अगर आप बता सकते हैं कि कौन से स्किल्स या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लैंग्वेजेस इम्पोर्टेंट. तो जर्मनी में अद्वैत तुम्हें भी पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. True. हर फील्ड में प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड है. Correct. तो अगर आप जाना चाहते हो क्या कहते हैं, इसमें सेंसर्स में भी प्रोग्रामिंग चाहिए. मैंने जैसे मैटलैब सीखा, ठीक है, पाइथन मुझे थोड़ा बहुत आता था, बट फिर मैंने इंटर्नशिप में मैटलैब पे काम किया. Okay. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे सेंसर से रिलेटेड पाइथन, मैटलैब. अगर आपको क्या कहते हैं इसमें डिज़ाइनिंग में जाना है, मैकेनिकल से रिलेटेड, तो आप फिर ऑटोकैड और ये सब स्किल्स में डेवलप करोगे Correct, अपने. correct. ठीक है, और FEM जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, नोड्स वगैरह. तो डिपेंड्स कि कौन से फील्ड में जा रहे हो, उससे रिलेटेड कौन से जो भी है. स्किल्स हैं. Correct. तो मोस्टली मैंने देखा है पाइथन, ठीक है, बहुत है. मशीन लर्निंग में आई एम नॉट श्योर. मेरा एक Python. फ्रेंड है, वो कर रहा है, पर उसने ही वाज फ्रॉम मैकेनिकल बट नाउ ही इज इन मशीन लर्निंग. ओके. सो ही वर्कड हार्ड. ऐसा नहीं था बहुत ईजी था, नहीं, ऐसा नहीं है. Correct. क्योंकि स्विच करने के लिए आपको कन्विंस करना है कि यू हैव दैट मोटिवेशन. Right. पर एज लॉन्ग एज यू हैव दैट मोटिवेशन इनसाइड कि आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल लाइक दैट, राइट. तो अपने स्किल्स पे काम करो. जिस फील्ड में जाना चाहते हो सर्च करो क्या रिलेटेड फील्ड्स हैं, एंड देन वर्क ऑन देम. तो श्रद्धा, आप मतलब जो भी इंडिया से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने के लिए आना चाहते हैं जर्मनी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है, या क्या वो लोग प्रिपेयर करके द आए? टेक होम मैसेज. टेक होम, हाँ. सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल माइंडसेट. हैव द राइट माइंडसेट कि हर चीज़ जैसे तुम प्लान करके आए हो वैसी नहीं होगी. एंड अडेप्ट योर सेल्फ. हैव दैट माइंडसेट कि तुम सीखने आए हो, एंड वट एवर इट टेक्स यू आर रेडी फॉर इट. तो जब तक वो वाला माइंडसेट तुम्हारे पास नहीं होगा तो हर चीज़ में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना. तो यू हैव टू अडेप्ट. तो माइंडसेट इज़ द वन थिंग दैट आई वुड से. वर्क ऑन योर माइंडसेट, वर्क ऑन योर skills, and that's it. Be open. Be open to learning, to learn and yeah, and new explore. experiences. तो श्रद्धा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई एंड काफ़ी आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया पसंद ही आया होगा तो Yes. लाइक करो, Please और like सब्सक्राइब and करो, share. सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को भी और इनके चैनल को भी, को भी. और Yes. सपोर्ट करो, Yes. so that we bring more and more content and more people. तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.